जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना चाहिए, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने उतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से राग नहीं गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने आपने ढंग से ना बताया, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् यु ब्रह्म, ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे। कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है, और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 मत है 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक से निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला, जिन 88-80 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे, और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहां गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर, कि हम कितने योग्य हुए हैं। गरीबे पंडू राजा पारेंग बहे, टूटी जम की बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं, सतगुरु कृपा संदे। गरीबे पांडो यग असमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। गरीबे ब्रह्म परायण परम पद, सुपच रूप धर आए, वाल्मीक का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। गरीब ये बृंदावन साजे ही, जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाही यहाँ जद तोड़े भुज बीश। अब यहाँ पर देख कहाँ पीएचडी ले आए बंदी छोड़। कहते हैं रामचंद्र भी फेल हो लिया था जब रावण नहीं मरा था, वह परम शक्ति ने आकर उसमें प्रवेश किया, और जब रावण का बक्कल उतरा। अब इस बात को नहीं समझते आप लोग, अब तो वहीं तक सीमित हो। एक का उदाहरण बहुत आपने कि हमारे गुरुजी के रूप में आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस लड़के की जान बचा दी, लेकिन शाबाशी गुरु की रहेगी है। हमारे बंदे हम तो नहीं कहेंगे हमारे गुरुआन छुटाई, पर अब हमें पता चला है कि वो क्या शक्ति थी। पर गुरु जब इसके रूप में वो आवा तो बहुत, यानी उसका ही रूप है, जब उसका रूप बना है तो उसी का रूप है। गरीब ये बरदमान साजय हे, जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीश। गरीब अरनाकुश हर पर ये आगे लंबा प्रकरण आ जाता है। तो बात यह है कि एक एक दोहे को सुलझाने की खातर कितना लंबा लंबा प्रकरण भगवान बंदी छोड़ने दिया है। तो यहाँ भी एक दोहा शब्द आता है कि भक्ति करे बिन भाव रे, सो कौने का जा, और विदुर का जीवन चले गए दुर्योधन राजा। ये तो 3 लोग का उदाहरण दिया। अब जैसे नियम व्यवस्था सबकी बराबर होती है, चाहे वो सतलोक की भक्ति करे से और चाहे 3 लोक की करे से, नियम से। जैसे पुलिस के नियम भी और मिलिट्री के नियम भी मिलते जुलते होते हैं, पर अंतर बहुत हो से। इसी प्रकार राज्य के और सारे प्रधानमंत्री के जो नियम से वो भी मिलते जुलते हैं, लेकिन शक्ति में बहुत अंतर है, कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से जो लाभ होगा वो आम, जैसे 3 लोग की भक्ति का लाभ तो है,
परंतु आपको बताया कि वो लाभ नहीं होगा। कि 2 शब्द हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो प्रेम से सुनाएंगे आपको। पूरा निर्णय दे रहे हैं बंदी छोड़। ग्रीव समझा है तो सिर धर पारे, बोर नहीं है ऐसा दाव। कि ईब तेरे समझ में आगी हो कि पूर्ण ब्रह्म शक्ति क्या है और किसकी भक्ति तो आपका पीछा छूटेगा। तो कहते हैं समझा है तो सिर धर पा और बोर नहीं है ऐसा दाव। यो फिर मौका नहीं मिलेगा, मनुष्य का शरीर और ये मार्गदर्शन और ये सार नाम भाई फिर नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो क्या कई युग बीत जाएंगे बीरा जब जा। क्यों? सतयुग में जब हम आवांगे तो हम सरेक में इतनी सिद्धि हो जाएगी जो कि आज के योगिया में भी कौन है। हर व्यक्ति में इतनी सिद्धि हो जाएगी सतयुग में जब शुरू होता है। और सबकी समाधि शिखर में जा से बहुत ऊंचे तक चढ़ जा आनंदित रहते हैं। वही चीज वो देख रहे हैं, वही दूसरे देख रहे हैं, को आनंद हो रहे से। जब चाहे बारिश करवा ले, जब चाहे बारिश बंद करवा दे। कहते इतने सुख ने देख कर सतयुग में किसी का मन नहीं करता कि यहां से चले जा। आदमी और पक्षी पशु आपस में बात करते हैं, कोई डंक नहीं मारता, सांप निष्क्रिय बिना जहर के सांप होते हैं। और उस समय नो कहते रहा कति जानने जी नहीं करे भाई, मैं हाथ जोड़ू सुतरिया गई आ गया समय। और हमारे से काल ने वचन बरवा रखा है कि 3 युगा में ना ले जाना जीव ज्यादा है। कलयुग में आपकी मर्जी कितने ले जाना। अब कलयुग में भक्ति करने जो गाय छोड़े नहीं रखा जीव इसने। इतना कंडम हो लिया यो जीव। आज की जो आत्माएं से जो मनुष्य शरीर पारी से भक्ति की तरफ रूह भी ना जुड़ती इनकी। द्वापर त्रेता में तेरा बहुत बल होगा तो भक्ति नहीं सोच सकता। और ईब समय आ गया, ईब तेरे में बुद्धि खराब कर दी काल ने। बीड़ी शराब मांस तमाकू सनीमा बिरानी के ठोक दिया। 24 घंटे पागल बना रखा से इसका। भक्ति कहां से भरे? फिर राग और द्वेष, इसमें ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, सारी अनमाड़ी सी बात का उफारा हो जाता है। तो बंदी छोड़कर समझाया तो सर दर पारे वो और नहीं से ऐसा दाव। अनगिन शीप मिले हैं धूर और इब कहले मिल तकत हजूर। ये अनगिन शीप, ये शरीर एक सीप से और इसमें गुरु का नाम लेकर मोती बनानी से। ताकि ये कह कितने बिगड़ दिए बिना उस स्वाति नाम के बिना। कुत्ता तो बना, गधा तो बना, गधी तो बनी, कुतिया बनी। अरे फिर अंडी पाके फिर ऐसे माड़ी सी टार भी नहीं उठती संत की तो किससे जोगा भी नहीं से। कहते हैं संता के चरणा में पड़ा रहे और शब्द की चोट खाए जा। वो जो चोट मारे वचन कहे आपके भले के लिए कहे। अगर कोई स्वार्थ में कैसे न तो बेशक मत मानना। अगर परमार्थ में कहे तो आपके भले के लिए। बच्चे ने बाप पीट भी दे, मुक्के भी मार दे, मुंह भी सूझ जा, पर के उसने बूंडा लागे से छाती का लाओगा कदे बर्बाद ना हो जा मेरा बच्चा। तो इसी प्रकार कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक और सतगुर कुक सुन ले सीख। सिर के साटे, सिर काट के नहीं देना, अर्प कर दे। भगत जी हम भी तो आपकी तरह बाल बच्चेदार थे और सही बताई कौन सेवा है। और भाई फिर देख उसकी बात समझ में आई और फिर ये नौका फिर मेरा तमाशा देखिए। कहता मैं झूठा कया बाणी झूठी, ना वो झूठा ना बाणी झूठी। हम झूठे हैं, हम विश्वास नहीं करा। हमने यू अजमा के देखा था और खेल खेल में करा के कर दिया उसने। तो यही बात से विश्वास करके देखो। आप विश्वास नहीं करते अपने बंदी छोड़ पाए। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध पेज नंबर 45 से। अजामेल के उद्धार की कथा। काशी शहर में एक अजामेल नामक ब्राह्मण शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था। वेश्या का नाम मेनका था, बहुत सुंदर थी। परिवार तथा समाज के समझाने पर भी अजामेल नहीं माना तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वे उसी शहर से 1 मील यानी 1.7 किलोमीटर दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अजामेल स्वयं शराब तैयार करता था, जंगल से जानवर मार कर लाई और मौज मस्ती करता था। विशेष अजामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भक्त था, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था। साधक समाज में पूरी इज्जत थी। बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। पेज नंबर 46।
वेश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भक्त थी, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन था, जो केवल काल प्रेरणा है। वह हठ योग है जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर यानी अजामेल का पूर्व जन्म का नाम लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक कोपिन यानी लंगोट, जो एक 6 इंच चौड़ा तथा 2 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है, जो केवल गुप्तांग को ढकता है, तागड़ी से लपेटा जाता है। तागड़ी यानी बेल्ट की तरह एक मोटा धागा बांधा जाता है, उसे तागड़ी कहते हैं। पहने हुए था। सर्दी का मौसम था, दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई यानी मेनका का पूर्व जन्म का नाम रामबाई था, ने देखा यह साधु इतनी सर्दी में निवस्त्र सोया है, नींद में ठंड न लग जाए, यह मर न जाए। यह विचार करके उसके ऊपर लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है। भोए यानी भोर भई यानी सूर्य उदय होते होते श्याम सुंदर की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठ खड़ी हुई। उस समय तक एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले देखकर अन्य साधक भी उस घोर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने साधक समाज में अपने मान सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे रंडी यानी वेश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया, तू वेश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, शाप देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निवस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे, आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी। कंबल बहुत पतला है, चद्दर से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए यह बदनामी मोल ली है। आपने इसके फल में मुझे बद्दुआ यानी श्राप दी है। सुन ले, तू अगले जन्म में भड़ुआ बनेगा, वेश्याओं के पास जाया करेगा। दोनों ने एक दूसरे को शाप देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की, विशेष प्रेम करने लगा, अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वह प्यार एक मित्रवत था, परंतु मोह भी एक जंजीर यानी बंधन है। मृत्यु उपरांत दोनों का जन्म काशी नगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अजामेल था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ। उसका नाम मेनका था। शाप संस्कारवश चरित्रहीन हो गई, वेश्या बन गई। शाप संस्कारवश अजामेल श्राप का आदि हो गया। वेश्या मेनका के पास जाने लगा। दोनों को नगर से निकाल दिया गया। दोनों लगभग 40-45 वर्ष की आयु के हो गए थे। संतान कोई नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरूं हीरे मानिक लाल। कबीर भक्ति बीज विन से नहीं, आए पड़ोसो झोल, जे कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल। पेज नंबर 47। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक में कहीं भी मिले मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। उनको पुण्य भक्ति की प्रेरणा करता हूँ। मनुष्य जन्म के भूले उद्देश्य की याद दिलाकर भक्ति करने को कहता हूँ। वे अच्छी आत्माएं पूर्व के किसी जन्म में मेरी शरण में आई होती हैं, परंतु पुण्य जन्म में कोई संत न मिलने के कारण वे भक्ति न करके या तो धन संग्रह करने में व्यस्त हो जाती है, या बुराइयों में फंसकर शराब मांस खाने पीने में जीवन नष्ट कर देती है, या फिर अपराधी बनकर जनता के लिए दुखदाई बनकर बेमौत मारी जाती है। उनको उस दलदल से निकालने के लिए मैं कोई न कोई कारण बनाता हूँ। वे आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव से बुराइयों रूपी कीचड़ में गिर तो जाती हैं, परंतु जैसे कंचन यानी सोना या गोल्ड टट्टी में गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता। टट्टी यानी बिष्टा से निकालकर साफ कर ले, उसी मोल बिकता है। इसी प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेरी यानी कबीर परमेश्वर जी की शरण में किसी जन्म में आ जाता है,
प्रथम, द्वितीय या तीनों मंत्र में से कोई भी प्राप्त कर लेता है, किसी कारण से नाम खंडित हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कलयुग में सब जीव पार होते हैं। यदि कलयुग में भी कोई उपदेशी रह जाता है तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में उन्हीं की भक्ति से मैं बिना नाम लिए, बिना धर्म कर्म किए, आपत्ति आने पर अनोखी लीलाएं करके रक्षा करता हूँ। उसको फिर भक्ति पर लगाता हूँ, उनमें परमात्मा में आस्था बनाए रखता हूँ। कलयुग में सतयुग विशेष वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा यानी मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30,000 पर 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,500 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही 50% तथा 30%, 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे। पेज नंबर 48। जैसे 1997 से 2505 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर लिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, माता दुर्गा तथा गणेश आदि आदि की भक्ति करो। विशेषकर तम गुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया, क्योंकि वे शिव जी के गण थे। इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु कहलाए। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं। वे किसी न किसी धर्म या पंथ से गुरु से जुड़े हैं, परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर विश्वंत 1575 यानी सन 1518 तक 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों में भक्ति की प्रेरणा को फिर जागृत किया। उनमें पुण्य भक्ति बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे यानी संत रामपाल दास से जुड़ेंगे। उसके पश्चात वे जन्मेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए। जो 64 लाख हैं, ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गए थे। उनका जन्म अपने आने की यानी कलयुग में 1455 के समय के आसपास दिया था, जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते आ रहे हैं। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुण्य सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी का स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे, जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित अहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। पेज नंबर 49। कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, वह अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसको वह स्वीकार करेगा। सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति दान धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी। पश्चिमी देशों
यानी अमेरिका, इंग्लैंड आदि आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, मुख्य यानी सुखमय जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत के 95,500 यानी वर्षों में 95% व्यक्ति कृत धनी, मर्यादाहीन, दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे। आयु बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे, शेष कुछ तो कल्कि यानी निकलंक अवतार मार देगा। कुछ बाढ़ में मर जाएंगे। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। पृथ्वी पर पेड़ यानी वन उगेंगे। फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वह विष पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुण्य सतयुग की शुरुआत होगी। अजामेल की शेष कथा। एक दिन नारद जी काशी में आए तथा किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भक्त का घर बताओ, मैंने रात्रि में रुकना है, मेरा भजन बने, उसको सेवा का लाभ मिले। उस व्यक्ति ने मजाक सूझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल की ओर जाओ, वहाँ एक बहुत अच्छा भक्त रहता है। भक्त तो एकांत में ही रहते हैं ना, आप कृपा जाओ। लगभग 1 मील यानी आधा कोस दूर उसकी कुटी है। गर्मी का मौसम था। सूर्य अस्त होने में 1.5 घंटा शेष था। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उसके घर आया था, वह भी ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे। उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो, ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने ऋषि जी का अत्यधिक सत्कार किया। कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप ऋषि जी आए हैं। ऋषि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी। उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पक्के भक्त हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अजामेल आया और जो तीतर खरगोश मार कर लाया था, वह लाठी में टांग कर आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि ले रसोई तैयार कर। सामने ऋषि जी को बैठे देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहने लगा। कहा कि ऋषि जी, मैं स्नान करके आता हूँ, तब आपके चरण चंपी करूँगा। पेज नंबर 50। यह कहकर अजामेल निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी, यह कौन है? उत्तर मिला कि यह मेरा पति अजामेल है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने कहा कि देवी, सच सच बता, माजरा क्या है? शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भक्त का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूँ। यह मांसाहारी आपका पति है तो आप भी मांसाहारी हैं। मेरे साथ मजाक हुआ है। ऋषि नारद उठकर चलने लगा। मेनका ने चरण पकड़ लिए। तब तक अजामेल भी आ गया। अजामेल भी समझ गया कि ऋषि जी गलती से आए हैं, अब जा रहे हैं। पूर्व भक्ति के संस्कार के कारण ऋषि जी के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। ऋषि जी, आपको हमें मारकर हमारे शव के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी हैं, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अजामेल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों का उद्धार करें, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मलिच्छा नहीं काम तमाम न कर दें, यानी मार न दें। ये तो बेरहम होते हैं। बड़ी संकट में जान आई। कुछ विचार करके नारद जी से कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे।
मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों ने एक सुर में हाँ कर दी। सौगंध है गुरुदेव, कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले यह मांस दूर डालकर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत अजामेल ने वह मांस दूर जंगल में डाला। मेनका ने कुटी की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लिपा। अजामेल बोला कि मैं शहर से आटा लाता हूँ। मेनका तुम सब्जी बनाओ। नारद जी की जान में जान आई। भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी। स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा चलाते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ देर निकली, तब देखा कि दोनों अड़िग सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि ऋषि जी भक्ति नहीं कर सकते, रुचि ही नहीं बनती, और सेवा बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊँगे के उठ चले कै ओरे बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे जवर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अजामेल तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अजामेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना। पेज नंबर 51। आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा, उसका नाम नारायण रखना। ऋषि जी चले गए। अजामेल को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम नारायण रखा। एक लौता पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया। जरा भी इधर उधर हो जाए तो अजामेल अरे नारायण आजा बेटा करने लगा। ऋषि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाएं तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं। भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक अजामेल की मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए। उनको देखकर कहा कि कहाँ गया नारायण बेटा, आजा। यानी पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे, इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत अजामेल को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अजामेल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशी शहर में दूसरा अजामेल है, उसके पिता का अन्य नाम है, उसको लाना था। उसे लाओ, इसको तुरंत छोड़कर आओ। अजामेल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी। विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, यह क्या बनी भगवान। वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। कुटी के पास में सबको खींच कर ले गई। इतने में अजामेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि यह क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामेल ने बताया कि यम के दूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी शहर से एक अन्य अजामेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अजामेल शहर गया तो अजामेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापिस आया। अपनी पत्नी से बताया कि वह अजामेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अजामेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नरक में हाहाकार मचा था। नारद जी आए तो अजामेल ने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 4 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है
उससे एक श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।